एपिसोड शुरू होता है इस दफ़ा तो वो दिखाते हैं कि सारे जो बादशाह है ना वो मलका से ब्याह करने के लिए लैंड में लगे होते हैं। ये पहला रिश्ता देखने के जिसके अंदर लड़के वाले खुद आए होते हैं, कितना छोटा सा बच्चा भी आया होता है, उसको सारे छेड़ते हैं कि भाईजान हम दूल्हा ढूंढ रहे संभाला नहीं। ये बात सुन के जनाब बाबा जी उधर लड़ाई हो जाती है। वो छोटा सा बच्चा तलवार निकाल आता है, दे मार 4:30 इतने में ना वो बड़े वाले भाई को उलवान करता है। माई कहती मैं यहाँ से जा रही हूँ। वापसी वो जा रही होती है अपनी कश्ती के ऊपर के, इतना सा बड़ा सा ड्रैगन जो है ना उनकी कश्ती को कट मार के निकलता है। वो उसका चाचा होता है। वो उसके बाद जो है ना जैसे ही महल पहुंचती है उसका चाचा वहाँ पे जो है ना नायक नहीं खलनायक हूँ मैं बन के जो है ना वो एंट्री करता है। उसने सर पे एक जो है ना लकड़ का ताज भी पहना होता है। उसको गार्ड रोकते हैं। वो कहता है नहीं भाई जी, मैं इधर लड़ने लड़ने कोई नहीं आया, मैं असल जो बादशाह है मेरा भाई, मैं उसके आगे जो ना बाउ डाउन करता हूँ और ये ला मेरा ताज, तू मेरा बादशाह। वो कहता है नहीं भाई, तू मेरा भाई। घर आया मेरा परदेसी, और दोनों भाई आपस में जफ्फियाँ डालते हैं। उसके बाद बाबा जी वो खाना कराते हैं। खाने में सारे कोई खुश होते हैं। इतने में वो दोनों सौतेली माँ और बेटी जो है ना आपस में बातें करते। वो कहती नहीं मुझे अब समझ आ गई, तेरी बेचारी कोई गलती नहीं है, सारों को ब्याह करने की इतनी जल्दी होती है, तू बेचारी भी कुछ नहीं कर सकती। इतने में हम दोस्त हो जाते हैं। फिर वो अपने चाचे से बात करती है कि जी ब्याह करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वो कहता है असल में ब्याह करने से हमें पॉलिटिकल पावर मिलती है, लेकिन ब्याह खाली हमें शो केस होता है, ब्याह करने के बाद जो मर्जी कर। वो कहती है भाई तुम लोगों के लिए शौक है, हम औरतों के लिए बड़ा औख है। इसके बाद शाम को दिखाते हैं उसको को मैले कपड़े मिलते हैं। उसके अंदर एक नोट लिखा होता है जिसके अंदर होता है कि बाबा जी शाम को जो है ना वो गेट नंबर 4 पे आ जाना। वो जैसे गेट नंबर 4 पे जाती वहाँ पे उसका चाचा होता है, वो उन्हें मैले कपड़े पहने होते हैं। दोनों गरीब बन के ना दारू दूरू पीते हुए जो है ना चले जाते हैं स्टेज ड्रामा देखने, जहाँ पे उसी की फैमिली के बारे में लोग मजाक उड़ा रहे होते। तो कहती तप जाती है, कहती चाचा जी इधर से चलें। वो उधर से ले के जो है ना उसको एक और जगह आ जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना गंदे काम कर रहे होते हैं। तो वो भी जो आपस में परेशान हो जाते हैं और उसका चाचा उसके साथ जो है ना वो बगैरती और लबेशीरी होना शुरू हो जाता है। ये बड़ी घटिया बात है, मुझे नहीं पसंद आई। खैर गंदे लोग हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। दफ़ा मारो यार इन लोगों को, बहुत बगैरती फैलाई है इन लोगों ने। लेकिन एंड में चाचे को फिर कोई हया आ जाती है। वो कहता है यार मैं ये काम नहीं कर सकता। इतने में वो कार वापस आती है। उसका गार्ड जो है उससे पूछता कि बीबी आप किधर थी। कहती चाचे साथ। कहता क्या कर रही थी। फिर वो वही काम जो है ना उस गार्ड के साथ करना शुरू कर देती है। ये कौन सा तरीका, आप मुंह से भी बता सकते थे, ऐसे मुंह के साथ मुंह जोड़ के ज़रूर एक दूसरे को बताना था। खैर वो एक दूसरे के जो है ना वो बेचारे के बहुत भारी कपड़े होते हैं, वो उसको थोड़ा इजी उजी कराती है और उस तरीके से फिर दोबारा लबे शीरी और गंदे गंदे काम जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं यार ऐसे लोग कैसे कर लेते, बहुत फजूल हरकत है। मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी में छः। शाम को एक बच्चा आ जाता है, वो कहता है सर जो हाई टावर है उसको कहता सर आपकी जो शहजादी है ना वो उधर चाचा के साथ गई हुई थी। वो सुबह सुबह यही खबर लेके बादशाह के पास रहता कि आपकी बेटिया को पता क्या गोल खिला रही है। वो कहता केड़े गोल खिला रही है। उसने कहा गुलों में गुलजार हो रही है और वो गोल खिला रही है। वो कहता तो भाई इतनी क्या बड़ी बात है, हम बादशाह हमें कोई नहीं पूछने वाला। उसने कहा भाईजान बादशाह पूछने वाला नहीं, लेकिन पूरा शहर जो है ना आपको थू थू करने वाला। यही बात उसकी सुबह बेटी जो है ना अपना सहेली से करती है कि तुम इतने गंदे काम क्यों कर रही हो। कहती है भाईजान ऐसा कोई गंदा काम नहीं किया, वो मेरे चाचू हैं और ये हम चाचू दीजिएगा आपस का मामला है, आप लोग इसमें ना पड़ा करें। और इस बात पर उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। शाम को जो है ना उसके चाचे को जो है ना उसी तरीके दारू पी हुई हालत के अंदर जो है ना महल में ले आते हैं और बादशाह ना उसको गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू करता है कि बगैर तुझे और कोई कार नहीं मिला था, तूने मेरे कार पे डाका मारा, मेरी बेटी के साथ ही तू इस तरीके से फजूल काम करना चाह रहा था। उसने कहा कि भाई जी अब जो होना था वो हो गया ना। वो उसको डिनाई करता है। वो कहता कि आप ऐसे करो अपनी बेटी की मेरे से शादी कर दो तो मैं उस तरह भी किंग बन जाऊँगा। वो कहता नहीं बगैरत, तेरा ये जो प्लान है ना मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, दौड़ जाए यहाँ से, मुझे आइंदा कभी अपनी शक्ल ना दिखाएं। फिर उसके बाद जाते हैं वो अपने बादशाह जो है ना अपनी बेटी को जाकर कहता है कि तूने मेरा नाक कटवा दिया। वो कहती नहीं इतना भी कोई बात नहीं है, आप ऐसे गलत समझ रहे हैं। वो कहता है गलत क्या, मैं समझ रहा हूँ सारा शहर मुझ पे थू थू कर रहा है कि इतनी घटिया हरकत जो है ना वो बादशाह की शहजादी ने की है। वो कहती है कि अच्छा जी आप मेरे पे तो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि आपको ये खबर दी किसने। उसने कहा दी मुझे उसने, प्राइम मिनिस्टर। कहती हैं हाँ जी उसी ने जिसने अपनी बेटी की शादी आपसे कराई है। अब बेटा हो गया तो वो बादशाह का नाना बनना चाहता है। तो इस तरह की गलत खबरें ना वो फैला रहा है, हमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो यही बात सुन के जो है ना उसके हाई टावर के पास जाता है। उसको कहता है भाई जी मुझे एक बात तो बताएं कि जिस टाइम मेरी बीवी मरी थी आपकी बेटी को कौन सा इल्हाम हुआ था कि मेरे पास आ जाए। इसका मतलब ये सारी आपकी सोची समझी साजिश है और आप इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं।
वो कहता नहीं सर, आप वैसे ही बगैरत ख़ानदान के हैं, आप ऐਵੇਂ ही बातें ना सोचो। उसने कहा नहीं भाई, अब मुझे गैरत आ गई है तो तू निकल इधर से पहली फुर्सत में। शाम को दिखाते हैं कि वो शहज़ादी जो है ना बैठी होती है, उसके बाद भाई हकीम आता है, उसे कहता है ये ग्रीन टी पीने। वो कहती क्यों, इस टी में क्या है? वो कहता है इसमें सौंफ पुदीने का पानी है, इससे जो आपका पेट है ना वो साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ना वो एक तरीके से इनडायरेक्टली कहता है कि आपके पेट के अंदर जो मसला चल रहा है ना, वो ये पीने से साफ़ हो जाएगा। अब पता नहीं वो पीती है कि नहीं पीती। खैर फिर एपिसोड एंड हो जाता। खैर इस पूरी एपिसोड में गंदे काम बहुत कर रहे थे वो लोग, और छोटी सी बच्ची है, बहुत गलत बात है। आई डोंट लाइक इट।